इसकी तारीफ होनी चाहिए। जिस सिस्टम को बीजेपी ने शुरू किया, बेहतर किया, ऐसी बातें बार बार आती है डॉक्टर रमन सिंह के समय से, लेकिन अब यही आलोचना का बड़ा आधार बन रहा है। मुकेश जी, किसान भी कह रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है, क्या कहेंगे इन दोनों के सवालों पर आप? देखिए मोहन जी, ये धान खरीदी वाला जो मसला है ये बहुत बड़ा है और हर साल जब कभी भी बुआई का टाइम आता है तो पूरे प्रदेश में इस प्रकार की बातें चलती है, आवाज़ उठती है कि भी खाद को लेकर समस्या हो गया, खाद नहीं है। और जब आखिरी में देखा जाता है तो उत्पादन पिछले वर्ष से इस वर्ष बढ़ा हुआ रहता है। ये क्रम लगातार चलते आ रहा है, ये कोई नया नहीं है। धान खरीदी जब शुरू होता है तो धान खरीदी के लिए समितियों में समुचित व्यवस्था नहीं है। समितियों के में जो व्यवस्था करनी चाहिए, समितियों को जो अधिकार दिया जाना चाहिए, इसमें कमी है। और धान के संग्रहण में, उसके शिफ्टिंग में, इसको लेके कमी है। ऐसी बातें लगातार आते रहती है और ये कोई नई बात नहीं है, इस बार भी आई। लेकिन उसके बावजूद मेरा ये कहना है कि आप इस पर जवाब दीजिए ना। ठीक है, आएंगे जवाब दीजिए आप। चंद्राकर जी, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी बात पूरा सुना हूं और जवाब पूरा सुन लो आप, उसके बाद अपना बात कहिएगा। जी जी, अपनी बात देखिए, 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हुआ और उसमें करीब 27.5 लाख किसानों ने पंजीयन करवाया और उसमें 23,55,465 किसानों से धान खरीदा गया। 30,315 करोड़ रुपया भुगतान हुआ। ये 27 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब समीक्षा किया तो ये आंकड़ा आया है। और कहीं ना कहीं 1,28,000 मीट्रिक टन धान अभी तक खरीदी हुई है। तो इस बात को लेके बहुत ज्यादा चर्चा हो रही कि पिछले वर्ष धान खरीदी जो था 1,49,000 मीट्रिक टन था, तो इस बार कम क्यों हो गया? तो सरकार लगातार धान खरीदी को लेके गंभीर थी। ये पिछले बार के बिचौलियों के द्वारा जो दूसरे तरीके से धान बेचने का प्रयास किया गया, फिर सीमावर्ती एरिया है, बॉर्डर है, वहां से दूसरे प्रदेशों से धान लाके यहाँ बेचने का प्रयास किया गया, इस कारण वो आंकड़ा थोड़ा बढ़ा था। लेकिन मैं नहीं कहता। और इस बार उत्पादन में भी कुछ कमी आई है, जैसा कि बीच बीच में चर्चा चल रहा था। उसके बावजूद हमारी संवेदना पूरे किसानों के साथ में है। किसानों के हित में कहीं पर भी कोई कमी नहीं रहना चाहिए। किसानों के साथ पूरा सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी सरकार। और पहले भी ऐसा बहुत कम हुआ है कि किसानों के धान नहीं बिक पाए, रुक गए हैं। इसके बावजूद यदि डेट खत्म हो गया है लेकिन उसका टोकन कट चुका है, ऐसे में सरकार के संज्ञान में ये बात है, कैसे व्यवस्था सरकार करेगी? और कहीं ना कहीं उनके धान को खरीदी करने के लिए उनको अव्यवस्था, असुविधा ना हो, इस बात को लेकर सरकार गंभीर है और कोई ना कोई रास्ता निकालने का प्रयास करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।